अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। जहाँ जहाँ ज़िक्र रसूल होता है, मेरा ये अक़ीदा है वहाँ रहमत का नुज़ूल होता है। लफ़ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते आका हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। कदम कदम पे रहमतें, नफ्स नफ्स पे बरकतें। जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक। वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने और तेरे कुरान को सीनों में बसाया हमने। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते खास है। दुरूद सलाम अनगिनत लातादाद बेहदो हिसाब आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ो कमाल पैगम्बर बेमिसाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल सारी कायनात दे मुक़्तदा और पेशवा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ऊँची बोलो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफ़ात। जेड़े गली च बच्चे खड़े गल्लां कर रहे ने, इत्थे मेरे कोल आ जाओ। मुख्तसर जा बयान है, जितने हजरात खड़े सारे आगे आ जाएं। और बार बार कहा गया कि छोटे बच्चे बड़ों को जगह दे दें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बच्चे अपनी नशिस्तें छोड़ के यहाँ आगे आ जाएं, बड़े हजरात को बैठने की जगह दें। हजरात गिरामी कदर, अज दा ए बाबरकत प्रोग्राम अन-नूर कुरान अकैडमी दा दूसरा सालाना जलसा तकसीमे असनादो इनामात। बड़ा ही रूह परवर मंज़र, ईमान अफरोज़ ये मंज़र जो तुसी देख रहे हो। नमाज मगरब तो हुण तक मेरे तो पहले इस अकैडमी दे नन्हे मुन्ने बच्चियां ने तुहानू अल्लाह दा कुरान सुनाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ सोनिया सोनिया नातां सुनाइयाँ और दीगर हजरात ने भी। और सब तो अहम बात कि इन्हां कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चियां ने तुहाडे सामने तकरीर की थी। किसी बच्चे ने अरबी ज़ुबान च और किसी ने इंग्लिश च और किसी ने अरबी च। इतों अंदाज़ा हो रहा है कि हज़रत कारी साहब इन्हां बच्चियां ते कितनी मेहनत फरमा रहे हैं कि ना सिर्फ इन्हां नूं पढ़ाते ने बल्कि बच्चियां च कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी और अपने माफी ज़मीर नूं बयान करने दा मलका ये बचपन तो सिखाया जा रहा है। स्टेज ते बोलना, लोगों के सामने आके गुफ्तगू करना, ये कोई छोटी जी गल नहीं होंदी।
बचपन तो ही इन्हां बच्चों की तरबियत की जा रही है और जिहड़े बच्चों ने अज कुरान पाक दे हिफज की सनद लई है और उन्हां दे सिरां ते दस्तारे फजीलत रखी गई है। एक भाई पढ़ रहे सन, दस्तारे फजीलत का मंजर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो क्या खूब ये मंजर है। मैं मुबारकबाद पेश करना हज़रत कारी साहब नूं, शाह साहब नूं, जिहड़े बड़ी मेहनत दे नाल इस अकैडमी नूं चला रहे हैं और बच्चों नूं कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। अज मुबारकबाद दे मुस्तहक ने वो माँ बाप जिहड़े बच्चे दस्तार पहन के सनद लैके हिफ्ज़े कुरान दी अपने घर जाणगे। ऐसे बच्चों का इस्तकबाल करना चाहिए, ऐसे बच्चों ते गुलपाशी करनी चाहिए और ऐसे बच्चों का मत्था चुमना चाहिए और उन्होंने मुहब्बत नाल सीने लाना चाहिए। और मेरी मुहब्बत और विजदान ये कहता है ऐसे बच्चों उन्हों का इस्तकबाल किया जाए, मुहब्बत और अकीदत की जाए और उन्होंने खिदमत की जाए तो ये सारा कुछ निजात का जरिया बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। उची आमीन कह दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत कारी साहब नूं सेहत वाली, ईमान वाली लंबी उम्र नसीब फरमाए। इस तरह ये कुरान पाक की खिदमत करते रहन और ये इदारा इस इलाके वास्ते किसी नेमत तो कम नहीं। माशाअल्लाह कुरान पाक की तालीम भी दी जा रही, ना सिर्फ तलबा नूं बल्कि तालिबात नूं, बच्चियां नूं भी कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद रहमत फरमाए और बरकत फरमाए। उची आमीन कह दो। ये कुरान ऐसी अल्लाह पाक की किताब है जेड़े बच्चों ने इंग्लिश तकरीर की तुहाडे सामने कि ये कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। आखिरी नबी ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजल फरमाई। पहले भी आसमानी किताबां आईयां, तौरात आई, इंजील आई, जबूर आई, लेकिन वो आसमानी किताबां अज दुनिया ते महफूज नहीं। कुरान महफूज है। नाजल करने वाले रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी ते, अपने आखिरी नबी ते कुरान नाजल फरमाया ते नाजल करके ऐलान कर दिता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। असी कुरान नू नाजल कीता है और असी ये दियां हिफाजतां करांगे। जिमें प्यारे नबी साहिब कुरान दी नबूवत और रिसालत क़यामत तक रहेगी। हुण आप तो बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। सारियां दा अकीदा है ना, हाथ उठाओ ना जरा, जिन्हां दा अकीदा है कि हुण क़यामत तक प्यारे नबी तो बाद कोई नबी। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा। ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूहे नु है मार आया। नवा नबी हुन जगते आ कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। एक शेर और सुना दिया। जिथे रात मेराज दी सरकार पहुंचे, सत्ता फलकानू चीर जा पार पहुंचे। मकाम उसते नबियां चो जा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा। तवज्जो करना, एक होर शेर सुन लो। शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगों खड़ी करके आसमान वल तीर वांगों, कमर करके टुकड़े दिखा कोई नहीं सकदा। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। आखिरी नबी आमिना दिलाल दुनिया ते तशरीफ ले आए। आप ते रब्बुल आलमीन ने जिहड़ा कुरान नाजल फरमाया, जिवें आप दी नबूवत और रिसालत क़यामत तक रहेगी, इसी तरह आप ते नाजल होने वाला ये कुरान ये भी क़यामत तक रहेगा।
इस वास्ते के नाजल करने वाले ने आप ऐलान कर देता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। असी नाज़ल कीता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इन्ना इन्ना अंज़लनाहु। असी नाज़ल कीता है। कुरान नाज़ल करने वाला कौन? ये कुरान दियां शाना एवें नहीं, जरा गौर करना, नाज़ल करने वाला कौन? जरा कुरान दा तारुफ सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। नाजल करने वाला रब्बुल आलमीन कौन है? रब्बुल आलमीन। अपन नमाज पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ते जेड़ा कुरान आया, ये कुरान की है, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। जेड़े सोने नबी ते आया, सोने नबी दी शान की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान पहले मक्के विच आया, मक्का की है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। नाजल करने वाला रब्बुल आलमीन, सारे जहाना नु पालन वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ क़रारा वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन नाजल करने वाला, लेके आने वाला कौन है? नाजला बिहिर रूहुल अमीन। नाजल करने वाला भी आला, ते लेके आने वाला जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन। सारे फरिश्तियां दा सरदार, सारे फरिश्तियां चो आला ते बाला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते वही कौन लेके आया? ऊंची बोलो, बच्चे भी याद कर लें। नाजल करने वाला कौन? रब्बुल आलमीन। लेके आने वाला कौन? रूहुल अमीन। कौन है रूहुल अमीन? अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति रुसुला उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा। सूरह फातिर दी पहली आयत है। तमाम तारीफां अल्लाह वास्ते जिन्ने आसमानां नू पैदा कीता, जिन्ने ज़मीनां नू पैदा कीता, जिन्ने फरिश्तियां नू भेजिया, ड्यूटियां वाला बनाया, रुसुलन ड्यूटियां ते भेजन वाला फरिश्तियां नू बनाया। ये फरिश्ते की ने? जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहा। ये परां वाले फरिश्ते ने, फरिश्तियां दे पर हुंदे ने। मसना किसे दे दो पर ने, वसुलासा किसे फरिश्ते दे तीन पर ने, वरुबा किसे फरिश्ते दे चार पर ने। साहिबे कुरान सोने नबी ने फरमाया, मैं जिब्रील अमीन नू असली शक्ल विच वेखिया। जिब्राइल अमीन दे 600 पर सन। किन्ने पर? 600 पर सन। किसे फरिश्ते दे दो, किसे दे तीन, किसे दे चार। ते कुरान लेके आने वाले रूहुल अमीन दे कितने? 600 पर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिस रात विच कुरान आया है, उस रात फरिश्ते जमीन ते आंदे ने।
तनज़्ज़लुल मलाइका, गल पूरी हो गई सी। तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते आंदे ने, लेकिन जिब्रील अमीन दी अजमत वेखो। अल्लाह फरमांदे ने वर रूहुल अमीन भी आंदे ने, जिब्रील भी आंदे ने। सारे फरिश्तियां दा सरदार फरिश्ता जिब्रील कुरान लैके आने वाला। एक कुरान अरबी जुबान विच आया, बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कुरान केड़ी जुबान च है? अरबी जुबान विच आया। बाकी सारी जुबाना इस जमीनी ने, अरबी जुबान आसमानी है। बाकी सारी जमीना जुबाना जमीन ते बनिया, अरबी जुबान आसमाना तो। रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजल फरमाया। कुरान मक्के विच आया, मक्का भी आला। कुरान मदीने विच आया, मदीना भी आला। नाजल करने वाला भी आला, लैके आन वाला भी आला। जेड़ी जुबान विच आया वो जुबान भी आला। जेड़े मक्के विच कुरान पाक दियां सूरतां पढ़िए ना, किसी सूरत के आगे लिखा होता है मक्किया, किसी सूरत के आगे लिखा होता है मदनिया। इहदा की मतलब है कि ये सूरत मक्के च नाजल हुई है ते ये सूरत मदीने च नाजल हुई है। मक्का भी आला ते मदीना भी आला। सारे नहीं बोलते। अल्लाह तुहानू मक्के लै जाए, हुण ते बोलो। अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए। अब देखो ना, बाबा जी मचल रहे ने, तड़प रहे ने, तुसी भी ऐसी तड़प दिखाओ। अल्लाह तुहानू मक्के मदीने लै जाए। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली, क्या शान निराली है। ओथे फिरदा रहा सोना जिदी कमली काली है। मक्का शहर निराला ए ते मदीना बरकतां वाला ए। कई बंदे एवें ही इल्जाम ला दिंदे ने, ये मक्के दी गल करदे ने, मदीने दी नहीं करदे। मैं कहना मक्का भी अजमत वाला, मदीना भी अजमत वाला। मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। मक्का भी हरम, मदीना भी हरम। इथे भी करम ते ओथे भी करम। मक्का शहर निराला ए ते मदीना बरकतां वाला ए। इन्हां दोवां शहरां दी रब कीती रखवाली है। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है। हरमैन चले जाओ, अखीं तक आओ, कन्नी सुन आओ। की सुन के आओ? मीनारां चो जो गूंज दिए ओ अजान बिलाली है। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे। हुण तां आमीन कह दो। आपां किहड़ा नमाज से खड़े हैं भी इख्तलाफ वाली गल है, उची ना पढ़ो, होली पढ़ो, उची ओए उची आमीन कह दो। मैं तो तुहाडे वास्ते दुआ कर रहा। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे। किते जिंदड़ी ही मुक ना जावे, हर मोमिन, कहो ना सारे, हर मोमिन मक्के जावे। सोना मक्का शहर निराला, जिथे जम्मिया कमली वाला। अल्लाह सानू भी सदके ओथे जमजम दे जाम पिलावे। कुरान मक्के विच आया, मक्का भी आला। कुरान मदीने विच आया, मदीना भी आला। कुरान दा तारुफ सुनने वालो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला कल्बिका लितकून मिनल मुंजिरीन। ऐ
मेरे महबूब ये कुरान मैं तुहाडे दिल ते नाजल फरमाया। कुरान नू नाजल करने वाला भी आला, लैके आने वाला जिबरील, फरिश्तियां चो आला, जिहड़ी जुबान विच आया ओ जुबान सारियां जुबानां चो आला, मक्के मदीने विच आया, मक्का मदीना दुनिया जहान दे शहरां तो आला। ओए कुरान जिहड़े महीने विच आया ओ महीना भी आला, जिहड़ी रात विच आया ओ शबे कदर रात भी आला। ते कुरान आमिना दिलाल दे सीने ते आया, आप दा सीना भी आला ते आप दा पसीना भी आला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कितनी शान वाले कि आप ते रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजल फरमाया है। मैं ये दसना चाहना ये कुरान दियां कितनियां अजमतां ने। कुरान भी आला ते साहिबे कुरान भी आला। कहो सुभान अल्लाह। कुरान भी शान वाला, साहिबे कुरान भी शान वाला, कुरान भी अजमत वाला, साहिबे कुरान भी अजमत वाला, कुरान भी मनकबत वाला, साहिबे कुरान भी मनकबत वाला। तवज्जो करना, मेरे जुमले ते गौर करना। कुरान ला रैबे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ए ला रैबे ते साहिबे कुरान दी खत्मे नबूवत भी ला रैबे। कुरान भी बेऐबे, मेरे सोने नबी दी नबूवत और रिसालत भी बेऐबे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये सारा कुरान शान वाला ते साहिबे कुरान भी बड़ी शान वाला। कहो सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाजल होया। कुरान आला, साहिबे कुरान आला। गौर करना, कुरान भी सोना ते साहिबे कुरान भी सोना। कुरान सोना है कि नहीं? दुनिया ते कितने कागज ने, किसे ते अखबार छपदा है, किसे ते कुछ छपदा है, किसे ते कुछ प्रिंट हुंदा है, लेकिन मैं सदके जावां किसे कागज दी इन्नी तकदीस नहीं, तौकीर नहीं, किसे कागज दी इन्नी ताजीम नहीं। जिस कागज ते कुरान छप जाए वो कुरान, वो कागज अजमत वाला बन जाता है, वो कागज सोना बन जाता है। किसे कागज दे टुकड़े ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होए, कुरान दा कोई एक लफ्ज लिखिया होए ते जमीन ते डिगया होए, गया गुजरिया मुसलमान भी जे नजर पै जाए ते साडा ए ईमान गवारा नहीं करता भी असी अखां बंद करके ते मुंह परां नूं करके लंघ जाइए, बल्कि हर मुसलमान उस कागज दी ताजीम करदा है, तौकीर करदा है और ओदा एहतराम करदा है। ओनू उठाएगा, मिट्टी साफ करेगा, बोसा देगा, मुहब्बत नाल ओनू किसी उच्ची जगह ते रख देगा या जेब विच पा लेगा, जाके मस्जिद दी किसी अलमारी च रखेगा। इस कागज नू ये शान किन्ने दिता है? रब दे कुरान ने दिता है। मैं अर्ज कीती है कुरान भी सोना ते साहिबे कुरान भी सोना। कुरान भी शान वाला ते साहिबे कुरान भी शान वाला। साहिबे कुरान दा क्या हुसन है, क्या जमाल है। अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह अन्हा बयान कर दिया ने, मैं एक दिन अपने हुजरा दे अंदर तशरीफ फरमा, मैं अंधेरे दे अंदर आसे पासे कुछ टटोलदी पईयां, कुछ लभदी पईयां। इसी असना दे अंदर साहिबे कुरान आ गए, मेरे शौहरे नामदार आ गए, आमिना दिलाल आए, पैकरे हुस्नो जमाल आए, साहिबे शरफो कमाल आए, पैगंबरे बेमिसाल आए। आपने पूछा ऐ मेरी हुमैरा, ऐ मेरी आयशा की लभदी पई है? मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी सुई गुम हो गई है, मैं सुई लभदी पई हां। मेरा जवाब सुनिया साहिबे कुरान नबी मुस्करा पे। आप दे मुस्कराने दी देर सी, आप दे दंदाने मुबारक जग खिले, आप दे चेहरे ते तबस्सुम आया। मेरे हुजरे दे अंदर इतनी रोशनी हो गई, ऐसा नूर फैलिया, सारा हुजरा मुनव्वर ते मैनू मेरी सुई लभ गई।
मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखां ते कट जाए दुखड़ा होवे हरा दिल सुखड़ा ठर जान अखियां मेरियां जो सुफने आने केरियां कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी कोई धार कहे कोई बदर दा चमकार कहे कोई बिजली दा लश्कार कहे मैं चन्न कहाँ इंसाफ नहीं चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं चन्न आप भुखा दीद दा भज ला के आवे ईद दा इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं इत्थे चन्न नू पुछदा कौन है इत्थे सूरज दी नीवी तौन है जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमीना दे लाल नू। कुरान भी सोना ते साहिबे कुरान भी सोना मैं कुर्बान जावा इस कुरान नू रब्बुल आलमीन ने कितनी अजमतां दितियां कितनियां शाना दितियां इस कुरान नू रब्बुल आलमीन ने बरकत वाला बनाया। केड़ा बनाया? बरकत वाला। वहाजा किताबुन अंजलनाहु मुबारकुन मुबारकुन ये असी नाजल कीता है और ये बरकतां वाला है। कुरान जिथे पढ़िया जाए वो जगह बरकतां वाली बन जाती है। कुरान पढ़ाने वाले दी जुबान ते आए वो जुबान बरकतां वाली बन जाती है। जेड़े बच्चे दी जुबान ते कुरान आए वो बच्चा बरकतां वाला बन जाता है। जिस महल्ले दे अंदर कुरान पढ़े जाए वो महल्ला बरकतां वाला बन जाता है। जिस शहर विच कुरान पढ़िया जाए वो शहर बरकतां वाला बन जाता है। हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला मेरे पाक नबी दे जाने सार अपने कमरे दे अंदर रात नू क़याम च खड़े कुरान पाक दियां तिलावतां करदे पए ने। कुरान दी तिलावत जारी है। कोल ही घोड़ा बनिया ते नाल ही इन्हां दा बेटा सुता पिया है। बेटे दा नाम यहया हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला दा बेटा कोल ही सुता पिया है। हजरत उसैद बिन हुजैर मेरे प्यारे नबी दे जाने सार कुरान दी तिलावत करदे पे ने। घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिता। यूसुफ टाउन वालों शहजाद कॉलोनी वालों इर्द गिर्द तो आने वालों कुरान और सुन्नत दे परवाने गौर करना। घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिता उछलना कूदना शुरू कर देता। हजरत उसैद बिन हुजैर चुप हो गए तिलावत मौकूफ कर देती। चुप होए ते घोड़ा भी आराम नाल खड़ा हो गया। फिर पढ़ना शुरू किया शाह जी। फिर घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिता। फिर उछलन लग पिया फिर कुदन लग पिया। हजरत उसैद फरमांदे ने मैं डरिया किते मेरे बेटे नू नुकसान ना दे दे। नमाज खत्म की थी ते देखिया कि आसमाना वाल नूर ही नूर चमक रहा है। आसमाना वाल नूर ही नूर चमकदा पिया है। सुबह हुई बारगाहे रिसालत माब विच आए सारा माजरा अर्ज किया। साहिब कुरान सोने नबी ने फरमाया ऐ उसैद वो तो रब के नूर वाले फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने के लिए आसमानों से नूर लेके आ रहे थे। अगर तू पढ़ता जाता और तिलावत करता ही जाता तेरा घर बुकाए नूर बन जाता नूर से मुनव्वर हो जाता। सुबह वाले देख लेते उसैद का घर चमक रहा है दमक रहा। अज साडे घरां च झगड़े ने लड़ाइयां ने फसाद ने बीमारियां ने मुकदमे ने। मौलाना आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद है और ये बयान उनका मैंने सामने बैठ के जिवें बच्चा बैठा ना सामने बैठ के दारुल उलूम मोहम्मदिया में शाह जी मैंने सुना। वो फरमाते थे कि पहले हमारी बड़ी अम्मा जो घर में होती थी ना और बड़ा बाबा जी होते थे बड़े बाबा जी उनके पास एक बड़ा सारा कुरान होता था और सुबह वो फजर के बाद नमाज पढ़ के फिर वो सरहाने पे बड़ा सारा कुरान खोलते और वो कुरान की तिलावत करते। फिर वो दुनिया से चले गए और उनके बच्चों ने बेटियों ने वो कुरान उठाया बच्चे को दिया जा पुत्र मसीते रखिया साडा इहदे नाल की काम है सानू नहीं चाहिदा। असी वो वड्डे वड्डे कुरान वड्डियां दे बुजुर्गां दे घरों चक्के ते घरों कढ़ दिते ते उथे सीनरियां लटका दित्तियां तस्वीरां आलियां ते फिर असीं कहने जी साडे घर च बरकत कोई नहीं साडे घरां चों बीमारियां नहीं जांदियां। औरतां दे अकीदे बड़े कमजोर आके कहणगियां मौलवी साहब
अदरा हिसाब करिया जे, मैनू किसी ने कुछ कर दिता है, सानू किसी ने कुछ कर दिता है, साडे घर खून दे छिट्टे लगते हैं, साडे घर कपड़े टुके जाते हैं, मैं उत्थे पैसे रखनी आ उत्थे नहीं रहिंदे, ओ शै गुम हो गई, आ शै गुम हो गई। ये मेरी दरानी ने कुछ किया है, ये मेरी जठानी ने कुछ किया है, ये साडी गवांढन ने कुछ कर दिता है। अपने नुकसानात असी दूसरियां ते थोप देने और दूसरियां दे सपुर्द करन दी कोशिश करने। आसान काम है ना, गलती आपदी नहीं वेखनी कि मेरी कुताही की है, एक घर च खून दे छिट्टे क्यों आ रहे ने, कपड़े क्यों टुके जा रहे ने, एक घर च लड़ाइयां क्यों ने, फसाद क्यों है, चार जी करने वाले ने ते फिर भी पूरी नहीं पैंदी, आखिर वजह की है? कदे ये नहीं सोचिया साडे घर च कुरान कोई नहीं, साडे घर च नमाज कोई नहीं, साडे बच्चे बच्चियां कुरान नहीं पढ़ते, असे कदी घर कुरान नहीं खोलिया। ये बरकतां वाली किताब जिथे पढ़िया जाए अल्लाह उतो बीमारियां खत्म फरमा देंदे ने, उथे नूर ही नूर आ जाता है। ते हिफज करने वाला बच्चा, इन्हां दी शान अल्लाह पाक ने एवें नहीं बनाई कि एक एक हरफ 10-10 नेकियां, सुभान अल्लाह। ते जेड़ा बच्चा हिफज करदा है कुरान पाक, उन्होंने उस्ताद सबक दिंदा 12-17, 14-17, 16-17, फिर वो जाके बैठ जाएगा घर या दरसगाह, फिर उन्होंने याद करेगा, एक एक आयत नूं बार बार दोहराएगा, फिर किते जाके उन्होंने सबक याद हुंदा है। तो जरा हिसाब लाओ ना कैलकुलेटर फड़ के, उस बच्चे ने 16-17 नूं जे 1600 वारी पढ़िया है या 3000 वारी पढ़िया है, अपने सबक नूं दोहराया है, उस पूरे सफ़े दियां आयतां किन्नियां ने, लफज किन्ने ने, हरूफ किन्ने ने, फिर 10 नाल जरब दियो ते ओदे एक दिन दियां नेकियां अल्लाह पाक ने किन्नियां बना दित्तियां। एक एक हरफों दादा नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां, ते जन्नत दियां हूरां तैनों वेख के खिलदियां, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ, ये चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। अलिफ ते लाम मीम हरफ ए 3 ने शुरू कुरान पढ़ दे, ऐ साहिब यकीन ने ते दस्या सानू कमली वाले अमीन ने, 3 नेकियां लिखदा दफ्तर इलाहिया, चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। खोल के कन सुन ले मेरी ये भैनानी, खोल के कन सुन ले मेरी ये भैनानी, पढ़ ले कुरान जे मर्तबा तू लैना नी, इस जहान उत्ते सदा बैठ नहीं हो रहना नी, मौत ते अज कल सिर उत्ते आई आ, वहाजा किताबुन अंजलनाहु मुबारकुन, ये कुरान बरकतां वाली किताब है कि नाजल करने वाला भी आला, लेके आने वाला भी आला, जेड़ी जुबान विच आया वो जुबान भी आला, जेड़े महीने विच आया वो महीना भी आला, जेड़ी रात विच आया वो रात भी आला, जेड़ी जुबान विच आया वो जुबान भी आला, मक्के मदीने विच आया मक्का मदीना भी आला, आमीना दिलाल दे पाक सीने ते आया आप दा पाक सीना भी आला, कुरान जेड़े सीने विच आवे वो सीना भी आला, जिथे पढ़िया जावे वो जगह भी आला, जेड़ी दरसगाह विच पढ़िया जावे वो जगह भी आला। ओए कुरान नू जिन्ने भी सीने लाया है, इस कुरान ने उन्होंने जमीन दियां पस्तियां तो उठा के औजे सुरैया दियां बुलंदियां ते पहुंचा दिता है। मेरे पैगाम ते गौर करना, अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, करोगे? अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, प्यारे नबी ते होया नाज़ल जग दी हिदायत वास्ते कामिल, प्यारे नबी ते जो होया नाज़ल
जग दी हिदायत वास्ते कामिल इस दे विच अनमोल खजाने असी खजाने बाहरों लभदे फिरने इस दे विच अनमोल खजाने दसे खुद महबूब खुदा ने इस दे विच अनमोल खजाने दसे खुद महबूब खुदा ने पढ़ सूरते रहमान रहमान नाल प्यार कर अल्लाह दे कुरान कुरान नाल प्यार कर। जेड़े बच्चों ने कुरान मुकम्मल हिफज किया है उन्हां वास्ते भी एक गल कह दियां आखिरी बात उन्हां दे वालदैन वास्ते ये अल्लाह दा कुरान कैसी किताब है गल्लां जे रब नाल करनियां ने आए तां पढ़ लो कुरान दियां कुरान दिलां दे जंग उतारे लाना चाहते जे फिर कुरान नाल मुहब्बतां पा लो कुरान नाल जोड़ पा लो इस कुरान नू सीने ला लो कुरान दिलां दे जंग उतारे नाले बिगड़े कम संवारे ते नाले सानू वाजा मारे नहीं लोड़ा किधरे जान दियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने आए तां पढ़ लो कुरान दियां। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह गल्लां जे रब नाल करनियां ने आए तां पढ़ लो कुरान दियां हशर दिहाड़े हाफिजानू ए बैठे ने हशर दिहाड़े हाफिजानू हशर दिहाड़े कारियानू हशर दिहाड़े हाफिजानू हशर दिहाड़े कारियानू रब ने वखरा शान देना मापे सदके हशर दे अंदर रब ने सोहना ताज देना। क्यों मुफ्ती साहब हदीस पाक है ना शाह जी हशर दिहाड़े कारियानो रब ने सोहना शान देना मापे सदके हशर दे अंदर रब ने सोहना ताज देना। पढ़ते जाओ नाले चढ़ते जाओ पढ़ते जाओ नाले चढ़ते जाओ लुटो रहमता रहमान दियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने आए तां पढ़ लो कुरान दियां। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी कदर आखिर पे मैं एक दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ। पिछले साल भी मैं आया था तो मैंने शाह जी ने तवज्जो दिलाई कि हमें सोलर प्लेटों की ज़रूरत है और बच्चों के लिए एसी की ज़रूरत है। गर्मी की शिद्दत की वजह से बता रहे थे कि आप कह के गए दुआ करके गए तो अल्लाह ताला ने वो सारा माशाल्लाह आपके तामुन से मुमकिन हो गया। सोलर प्लेटें भी लग गई हैं और एसी भी लग गए, कहो माशाल्लाह। और आपके बच्चे ना ओहो आपके बच्चे एसी में बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं। यहाँ पे एसी में बैठ शाबाश एसी में बैठ के। तो अब बच्चियों के लिए भी ज़रूरत है कि एसी लग जाएं बच्चियों की दरसगाह में और सोलर प्लेटों का मज़ीद इंतज़ाम हो जाए। बिजली की सूरत हाल का आपको पता ही है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप ये तालबात के लिए छोटी छोटी बच्चियां जो घरों से कुरान पाक पढ़ने आती हैं अगर उनकी दरसगाह में एसी होना चाहिए कि नहीं तो फिर बुढ़ियां पता की कहंदियां ने इन्होंने आपदे वाले पासे एसी लवा लें साढ़े पासे नहीं लवाए हैं। तो ऐसा ना हो, सब भाई हजरत शाह साहब के साथ तामुन करें कि बच्चियों की दरसगाह तखमीना कितना है जी तकरीबन 6 लाख रुपया उसका तखमीना है खर्च उसका। तो सब हजरात थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है वो हज़रत साहब के साथ ताउन फरमाएँ ताकि ये काम भी हो जाए। और एक बड़ी अहम बात मेरे जहन में आ रही है कि ये मदरसे के साथ प्लाट खाली है। पिछले साल भी यहाँ ये कुरान की महफ़िल हुई, आज भी यहाँ हुई है। तो दुआ कर लें या अल्लाह ये जगह मस्जिद ही बना दे। क्यों जी, इस पूरे महल्ले च
मैं शाह जी तो पूछा भी मस्जिद तो कोई नहीं, आखे जिन्ने दूर दूर ने तो इस पूरे महल्ले च मस्जिद कोई नहीं। तो अल्लाह पाक उन्होंने तौफीक दे जिन्हों का ये प्लाट है, अल्लाह पाक उन्होंने हिम्मत दे कि वह इनू मस्जिद वास्ते वकफ ही कर दें। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जे 10 मरले 15 मरले 5 मरले दे दिते तो जन्नत च अल्लाह पाक ने कोठियां पा देनियां। तो अल्लाह पाक इस जगह नू कबूल फरमाए। ये मेरी तुहाडी गल नाल नहीं, इनू जे अल्लाह ने कबूल किया ना तो फिर ही ये इत्थे मस्जिद बननी। साडी दुआ ये है, ये होनी चाहिए, या अल्लाह तू ये जगह कबूल कर लै, इत्थे तेरा घर बन जाए। प्यारे नबी ने फरमाया दुनिया ते सब तो कीमती तरीन जगह वो है जिथे अल्लाह दी मस्जिद बने, अल्लाह दा घर बने। तो बुरी जगह बाजार ने, तो अल्लाह इनू मैं 2 मदरसे 2 मस्जिदां बनाइयां साहिवाल, तो तीसरी मस्जिद च मैं खतीब हाँ। तो कई दोस्त आके कहते ने जी आ पिछली गली च तुसी बना ली जी, अगली गली च बनाते ना उत्थे ठीक सी। तो मैं क्या भी ये जगह ही अल्लाह पाक ने कबूल की थी, मेरा तुहाडा तो इख्तियार ही नहीं। तो हजरात अल्लाह पाक तौफीक दे, और अगर जगह के मालिक मान जाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, जे अल्लाह उन्हां दे दिल च गल पा दे कि जी तुसी खरीदनी है तो फिर शाह जी का साथ दोगे, चूँकि सस्ती जगह तो नहीं, बड़ी कीमती जगह है। तो जे अल्लाह पाक उन्होंने हिम्मत दे वो वकफ ही कर दें तो फिर तो क्या ही बात है। अल्लाह पाक तौफीकात आसान फरमाए, अल्लाह पाक हज़रत शाह जी नू मज़ीद हिम्मत दे। ये इस तरह छोटे छोटे 2 सालां च माशाअल्लाह किन्ने बच्चे हाफज हो चुके ने। आ फ्लैक्सां लगियां ने तुहाडे सामने, कितने बच्चे नाजरा पढ़ चुके ने। ये कुरान वास्ते वकफ ने माशाअल्लाह हज़रत शाह साहब ते मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हां दी मेहनत च बरकत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।